दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेहा सिंह राठौर लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोल रही हैं। ना सिर्फ हमला बोल रही हैं, ना सिर्फ पोल खोल रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग को लेकर नए नए गाने भी रिलीज़ कर रही हैं। इस बार नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ केचुआ के खिलाफ नहीं, तड़ीपार और चौकीदार को भी अपने गाने में ज़बरदस्त तरीके से लपेट दिया। और ये गाना दोस्तों अभी अभी आया है, बेहद ताज़ा गाना है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष और पारदर्शी बता रहा है, तो वहीं पर चुनाव आयोग के खिलाफ लोग आग बबूला हैं। न सिर्फ नेहा राठौर बल्कि विपक्ष के तमाम नेता इस समय चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों बिहार में तो गजब ही हो गया। आज बिहार में एनडीए के मंत्री को ग्रामीणों ने दौड़ा दिया, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो ट्रंप हैं, एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री को चिढ़ा दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर से भाजपाइयों के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं नेहा सिंह राठौर का ये ताज़ा तरीन गीत बिना देर किए दिखाना चाहता हूँ। इस गीत को दोस्तों आप लोग भी सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्दों पे गौर करिएगा। देखिए जरा। ओके चुआ जी कहेले सीसीटीवी ना दिखाइब, माई बहिन के इज्जत बचाइब, डेमोक्रेसी में संविधान के संग बरजोरी कइले बा। अरे काकी रे का हम कही, भौजी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। काकी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। देशवा भर में कमल खिलाइब, ए तड़ी पार जी तोह के जिताइब। देशवा भर में कमल खिलाइब, ए तड़ी पार जी तोह के जिताइब। चौकीदार के संगे मिल घुसखोरी कइले बा। अरे भौजी रे का हम कही, काकी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। काकी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। एक लाइन और। जिंदा आदमी के मुर्दा बतावे, हमरे बिहारियन के बुड़बक बनावे। जिंदा आदमी के मुर्दा बतावे, हमरे बिहारियन के बुड़बक बनावे। चोरी के बही खाता मंगला पे, चोरी के बही खाता मंगला पे, दतनी कोरी कइले बा। अरे भौजी रे का हम कही, काकी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। भौजी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। के चुआ जी कहेले सीसीटीवी ना दिखाइब, माई बहिन के इज्जत बचाइब। डेमोक्रेसी में संविधान के संगे, डेमोक्रेसी में संविधान के संग बरजोरी कइले बा। अरे भौजी रे का हम कही, काकी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। भौजी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। भौजी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। काकी रे का हम कही के चुआ वोट चोरी कइले बा। तो दोस्तों एक होता है चुनाव आयोग के बारे में सोचना, एक होता है कि चुनाव आयोग के बारे में राय रखना, लोकतंत्र संविधान के बारे में बात करना, कैमरे के सामने बात करना। आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो सत्ता से, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और लोकतंत्र संविधान बचाने की वकालत कर रहे हैं। और उनमें से एक है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर जो मुहिम चला रही हैं वाकई दोस्तों काबिल तारीफ़ है। ये देखिए 2-3 पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, वोट चोरी मुर्दाबाद। उसके बाद देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, चाय वाले को हमने चुना, चौकीदार वोट चोर हो गए देखते देखते। तो नेहा सिंह राठौर बहुत सारे पोस्टर के माध्यम से भी इस सरकार को झकझोरने का, जगाने का काम कर रही हैं। चुनाव आयोग को भी जगाने का काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है, दोस्तों ये आप लोग ही तय करिएगा। न सिर्फ नेहा सिंह राठौर बल्कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन साहब ने भी एक गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है।
उन्होंने चुनाव आयोग को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कठपुतली बताया है। बिहार में एमके स्टालिन ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, सिर्फ एमके स्टालिन ही नहीं बल्कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जो लगातार वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, उन्होंने तो आज ऐसा बयान दिया, लोग कह रहे हैं कि राहुल भैया आग से खेल रहे हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा बयान शायद ही कोई नेता दे पाए। खुलकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है, नाम लेकर जिस तरीके से हमला बोला है, दोस्तों अभी तक किसी नेता ने इस तरह से चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर अटैक नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने बिना नाम लिए तो निशाना साधा है, लेकिन नाम लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोला है चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर, ऐसा दोस्तों बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं कांग्रेस के तेज तर्रार जो प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब है, वो कह रहे हैं कि गुमनाम दल 4300 करोड़ का गुप्त चंदा डकार जाते हैं, लेकिन उन पर ना तो चुनाव आयोग की नज़र पड़ती है, ना ईडी की रेड पड़ती है। ज्ञानेश गुप्ता जी के गुप्त काल में सब कुछ गुप्त रूप से ही चल रहा है, ना तो सीसीटीवी वीडियो दिखाए जा रहे हैं, मांगने पर भी नहीं दिए जा रहे हैं, गुप्त रखा जा रहा है उसे भी, और प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, उसे भी गुप्त रखा गया है। लोग डिग्री लेते हैं दिखाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिग्री को छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एनडीए सरकार के मंत्री हैं उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। न सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रोश है, बल्कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। जब भी ये लोग वोट मांगने किसी गांव में जाते हैं तो उन्हें गांव वाले भगा देते हैं। ये वीडियो है दोस्तों, आप देखिए, ये बिहार के नालंदा का वीडियो है जहां पर मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। मंत्री जी को भीड़ ने दौड़ा दिया है, धोती पकड़कर मंत्री जी भागते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है ग्रामीणों में। पीछे लगे। इस बीच ट्रंप का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी थी। धमकी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर ट्रंप ने किया है, और जिस तरीके से आजकल आक्रामक होकर ट्रंप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाजपाइयों के मुंह पर, मोदी सरकार के मुंह पर इन्होंने टैरिफ चिपका दिया है, इसलिए मोदी सरकार ट्रंप का जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए ट्रंप ने क्या कहा। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. इसी वीडियो को लेकर नेहा सिंह राठौर ने 3 सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश की और कितनी बेइज्जती कराएंगे। मोदी जी इस गोरे को करारा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं? ये सवाल नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार से पूछा है दोस्तों।
तो कुल मिलाकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग मोदी सरकार की साठगांठ पर आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये दोनों मिलकर देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोकतंत्र संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये जो गीत है नेहा सिंह राठौर का, वो आपको आज कैसा लगा? इनके गीत को लेकर आप क्या कहेंगे? और ट्रम्प बार बार जिस तरीके से मोदी को धमका रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री ट्रम्प को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।